जल ही जीवन है। ये हम सब पढ़ने जा रहे हैं। विश्व की पहली सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जन्मी थी और सिंधु नदी के सूखने पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगरवासी इधर उधर बसे और हिंदू कहलाए। इतिहास साक्षी है कि निरंतर होते आक्रमण से हमने वास्तव में अपना स्वर्ण युग खो दिया है। आज आजाद भारत जिस विषम सूखे का प्रकोप झेल रहा है, तो यह कौन मानेगा कि यह वही धरती है जहां विश्व का पहला मानव निर्मित जलाशय बनाया गया था। सौराष्ट्र के शक नरेश रुद्रदमन ने सुदेशणा झील बनवाई। इसी गुजरात में जगह जगह सीढ़ीदार कुएं बने थे, जिन्हें आज विश्व आश्चर्यजनक रूप से स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात के नाम से जानता है। इसी तरह सारे राजस्थान में लोकहित के लिए बावड़ी बनवाई जाती रही। संपूर्ण दक्षिण भारत में बने बड़े बड़े जलाशय व जल स्रोत इतने सुनियोजित व सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे कि वर्षा भर सिंचाई को भरपूर पानी मिलता रहे और वहीं सामाजिक समन्वय की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे। 2 सदी पहले जब एक अंग्रेज इंजीनियर सिंचाई परियोजना शुरू करने को भारत आया, तो यहाँ की जल व्यवस्था में किसी और सुधार की गुंजाइश ही उसे न दिखी। पिछले दिनों भरतपुर के पास डींग का किला देखा, जो खास तौर से ग्रीष्म ऋतु के लिए बनाया गया था। महल की 2 मंजिलें पानी में डूबी रहने के कारण बड़े बड़े कमरों की दीवारें और फर्श आज भी ऐसे ठंडे थे कि आधुनिक एयर कंडीशनिंग को मात दे दे। पानी की नलियां, नहरें, बड़े बड़े फव्वारे जिनसे होकर बहता केवड़े और खसखस का सुगंधित पानी और कमरों में आती सुवासित बयार, ये उस महल की विशेषता हुआ करती थी। दुर्भाग्यवश आज यह महल अपनी बदहाली की कथा खुद ही बयां कर रहा है। इंदौर के पास स्थित मांडू के पहाड़ी टीले पर रानी रूपमती के रूप महल में वर्षा के जल का ऐसा सुनियोजित प्रबंध था कि बादलों से गिरा सारा विशुद्ध जल छोटी सी नालियों से होते हुए महल के नीचे बने तहखानों में जाता था। यह जल हौज में एकत्रित होकर वर्ष भर के लिए काम आता था। बाज बहादुर का 2 झीलों के बीच बना जहाज महल भी ऐसा ही था, जहां बारिश का पानी छोटी छोटी नालियों से बहते हुए ढलाव वाले फर्श से होकर दोनों ओर बनी झीलों में जा गिरता था और फिर इसी पानी को चूने और कोयले से शुद्ध कर साल भर के लिए इंतजाम किया जाता था। आज सपना सा लगता है ये सब देखना, सुनना और पढ़ना, जब आज राष्ट्र के कितने इलाके बूंद बूंद को तरस रहे हैं। क्योंकि सत्य तो ये है कि वर्तमान भारत में जल के बिना जीवन जल रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में एक श्लोक है, 3 अध्याय का 14वां, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद दन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ शुभ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। ये था हमारे ऋषियों का सरल, सहज, सात्विक चिंतन व विज्ञान। यज्ञ की समिधा, घृत व हवि की आहुतियां मंत्रोच्चार के साथ अग्नि को समर्पित की जाएं, तो वे धुआं बनकर आकाश में बादल बनेंगी और ये बादल वर्षा के रूप में खेतों में बरसकर उत्कृष्ट अन्न उत्पन्न करेंगे। अद्भुत एवं विलक्षण विज्ञान था इस महान संस्कृति के प्रणेताओं का। आज कैसा दुर्भाग्यपूर्ण एवं अप्रिय सत्य है कि उन अमृत पुत्रों के वंशज हम किस कदर प्रदूषित जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। इस हवा से बने बादल बेमौसम ही बरसते हैं और फसल को नुकसान ही पहुंचाते हैं। कभी बेमौसम ओले बनकर और कभी नव अंकुरित कोमल पत्तों पर मूसलाधार बरसकर। रही सही कसर ग्लोबल वार्मिंग ने पूरी कर दी है। अब सर्दियों में भी प्रचुर बर्फबारी नहीं होती है। नतीजतन वे ग्लेशियर जो बद्रीनाथ मार्ग में आते थे, वे अब दिखाई भी नहीं पड़ते। सन 1985 में बना गंगा एक्शन प्लान सालों गुजर जाने के बाद भी नमामि गंगे के रूप में बदस्तूर जारी है। बद्रीनाथ, जोशीमठ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से जो मां गंगे अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाना शुरू करती हैं, तो प्रयागराज पहुंचते कराह उठती हैं।
आज भी गंगा में अधजली लाशें बेरोक टोक बहाई जाती हैं। जग जाहिर है कि कान्हा के धाम पहुंचने तक यमुना गंदा बदबूदार नाला भर रह जाती है और श्रद्धालु जन इसी गंदे पानी से आचमन करते हैं। उत्तराखंड में आज गर्मी आते ही सारे जल स्रोत सूख जाते हैं। जगह जगह बने बांध नदियों का निर्मल प्रवाह रोक देते हैं। गोमती में मिलने वाली 22 सहायक नदियों में से अधिकतर का अस्तित्व ही विलीन हो चुका है। केदारनाथ में प्रकृति का भयंकर प्रलयंकारी रूप हम भूल से चुके हैं। सत्य तो यह है कि नदियों के निर्विघ्न प्रवाह का दमन जिस परिशिष्ट कुचक्र के संरक्षकों ने बांध बनाकर किया है, वह वास्तव में यही प्रमाणित करता है कि बांध निर्माण किसी अन्य विशेष प्रयोजन का तुष्टीकरण मात्र है, न कि जनसाधारण के लिए अनिवार्य एवं आवश्यक विकास की संकल्पना। जिस राज्य में लोग प्यासे मर रहे हो, वहां बाकायदा बांध बनाकर उद्योगों को, कारखानों को पानी दिया जाता हो, वह भी केवल मोटे मुनाफे के लिए, तो यह बात कोई भी समझ सकता है कि जहां बूंद बूंद के लोग तरस रहे हो, वहां समय रहते पहले से योजना बनाकर उद्योगपतियों को प्रदान करने वाले पानी का नियोजन क्यों नहीं किया जाता। इतिहास साक्षी है कि आज भी दिल्ली में खारी बावली है, हौज काजी है और हौज खास भी है। अग्रसेन की बावड़ी भी यही है, जो किसी समय जल संरक्षण के स्रोत थे। किंतु क्या कारण है कि आज अपनी दुर्दशा व उपेक्षा पर ये स्वयं ही रो रहे हैं। सच यही है, समूचे भारतवर्ष में जगह जगह ऐसे कुएं, बावड़ी व तालाब बिखरे पड़े हैं, क्या आसानी से उनका जीर्णोद्धार नहीं किया जा सकता। आज जब जल संकट से पूरा राष्ट्र ग्रस्त है, तो क्या वर्षा के जल को जमा करना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। आखिर क्यों हर वर्ष सैकड़ों लीटर शुद्ध बारिश का पानी नलियों व सड़कों पर बहने दिया जाता है, और बहता भी ऐसे है कि आम जन सड़कों पर घंटों मीलों लगे जाम से जूझते रहते हैं। गाड़ियों में जलता है सैकड़ों रुपए का तेल और अमूल्य जल निर्बाध बेकार गटर में बह जाता है। यह वह देश है अभी जहां 2 पीढ़ी पहले तक इतनी इंसानियत व उदारता थी कि लोग कुएं खुदवाते थे, परमार्थ प्याऊ लगवाते थे, घरों के बाहर राहगीरों के लिए घड़ों में शीतल जल भर कर रखते थे, यहाँ तक कि पशुओं, घोड़ों, गायों के लिए पानी के हौद भी बनवाते थे। दुर्भाग्यवश जब से पानी का व्यवसायीकरण हुआ है, तब से प्यासे को पानी देने की हमारी प्राचीन परंपरा ऐसी टूटी कि पानी की प्लास्टिक की बोतल की ही तरह हमारे दिल भी प्लास्टिक के जैसे छोटे हो गए। आज घरों में एसी, कूलर, पंखे, फ्रिज, बाथ टब वाले समृद्ध जन क्या कभी जान पाएंगे सुदूर बुंदेलखंड, सतारा, लातूर के लोगों की प्यास की पीड़ा, जो भरी दोपहरी में तपती सड़क पर मीलों चलकर एक बर्तन पानी पाते हैं। दिल्ली जैसे महानगर में भी पानी के लिए मचता हाहाकार साक्षात देखना हो तो कभी उन गरीब बस्तियों में जाइए जहां सप्ताह में केवल एक बार टैंकर आता है। भले ही वे हमारे रिश्ते में कुछ नहीं लगते, किंतु हैं तो हमारे ही राष्ट्र के नागरिक। आधी बाल्टी पानी के लिए घंटों की जद्दोजहद जो झेलते हैं, क्या हम समृद्ध जन एक मत होकर उन अपनों के लिए आज और अभी से यह प्रण नहीं कर सकते कि एक बूंद पानी भी कभी नष्ट नहीं होने देंगे और यथाशक्ति पानी का संरक्षण करेंगे। आज हमारे समृद्ध घरों में नल और फव्वारे भले ही नहीं सूखते, किंतु क्या हम आने वाले कल के लिए भी इतने ही निश्चिंत हो सकते हैं। शाश्वत सत्य यही है कि जल ही जीवन है, किंतु उससे भी बड़ा आज का सत्य यही है कि जीवन आज जल रहा है। इस जल रहे जीवन को बुझाने के लिए शीतल जल की जरूरत है और इसके सुनियोजन की गंभीर आवश्यकता है। तो आइए हम सब ये संकल्प करें कि आज से एक एक बूंद पानी बचाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम निर्धारित कर लें कि हमें ब्रश करने के लिए कितना पानी प्रतिदिन चाहिए, हमें नहाने के लिए कितना पानी प्रतिदिन चाहिए, हमें कपड़े धोने के लिए कितना जल चाहिए, इन सभी चीजों के लिए हमें गाड़ियां धोने के लिए कितना जल चाहिए, हमें अपने कमरों को साफ करने के लिए कितना जल चाहिए और पीने के लिए कितना जल चाहिए। यह मात्रा निर्धारित करें और दृढ़ता पूर्वक उसके लिए संकल्पबद्ध होकर प्रयत्नशील रहें। यदि संकल्प कर लिया कि हमें एक मग में ही ब्रश करने के बाद मुंह धुलना है, तो एक मग से अधिक जल नहीं लगना चाहिए। यदि हमने ये कर लिया कि 20 लीटर की बाल्टी मात्र हमारे नहाने के लिए अत्यंत आवश्यक है, उसके बाद जल का अपव्यय ही है, तो हमें सिर्फ उतने ही पानी में प्रतिदिन स्नान करने का अभ्यास करना चाहिए। हम यदि ग्लास में जल लेकर के उसका पान करें, तो ग्लास में पानी को छोड़ें ना।
एक भी बूंद पानी ग्लास में बचा न रहे, क्योंकि छोड़ी गई जल की बूंदें वो सिर्फ गटर और नालियों में ही जाती है। और संभव हो सके तो वर्षा के जलों को एकत्रित कर उसको भूमि संरक्षण और जल संरक्षण के रूप में हम प्रयास करें। एक छोटी सी कहानी इसमें है कि जिस प्रकार किरणों के अभाव में सूर्य का अस्तित्व नहीं है, सूर्य के अभाव में किरणों का अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार सुख शांति के अभाव में संपन्नता की संभावना नहीं है, और बिना संपन्नता के सुख शांति का अभाव रहता है। तो साथियों, हम सब जल संरक्षण का संकल्प करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के अध्याय को यहीं पर विराम देंगे, हमारा समय भी हो गया है। अगला है कामधेनु है गायत्री। ये अमृतवाणी हम लोग गुरुजी की कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये वीडियो क्लिप जल संरक्षण का ये मैं जब YouTube पर अपलोड करूंगा तो साथियों इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे और लोगों को दूर दूर तक इसको फैला करके ये ज्ञान दें कि जल बचाना ही बहुत आवश्यक है। हमारे रोहित जी ने लिखा है कि हम सब लोगों को जल तप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम सब जल संरक्षण की मुहिम छेड़े। आइए, सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबका दिन मंगलमय हो। शाम को ठीक 8 बजे पुनः स्वाध्याय में मिलेंगे। सबको प्रणाम।